सो स्टूडेंट्स वी आर कंटिन्यूइंग द टॉपिक। अब देखिए, अब हम यहां पर देखेंगे लॉस ऑफ एनर्जी ड्यूरिंग redistribution of charge. During redistribution of charge, यानी रिडिस्ट्रीब्यूशन से पहले क्या एनर्जी थी, रिडिस्ट्रीब्यूशन के बाद क्या एनर्जी थी। देखिए, बिफोर रिडिस्ट्रीब्यूशन क्या था हमारे पास। रिडिस्ट्रीब्यूशन से पहले आपके पास थे दो आइसोलेटेड स्फीयर्स जिसकी कैपेसिटेंस C1 है, पोटेंशियल V1 है, C2 है, पोटेंशियल V2 है। तो इसकी एनर्जी क्या बनेगी। व्हेन यू नो C एंड V, हाफ ऑफ C1 V1 स्क्वायर, इसकी एनर्जी क्या बनेगी, हाफ ऑफ C2 V2 स्क्वायर। तो टोटल एनर्जी क्या निकली मेरे पास, टोटल एनर्जी बिफोर redistribution of charge, U I U1 plus U2, that is half of C1 V1 square plus half of C2 V2 square। तो ये एनर्जी है रिडिस्ट्रीब्यूशन से पहले। अब हम देखेंगे रिडिस्ट्रीब्यूशन के बाद क्या होगा। शाबाश। आफ्टर रिडिस्ट्रीब्यूशन, रिडिस्ट्रीब्यूशन के बाद बेटा क्या होगा इधर। अब ये जो स्फीयर है जिसकी कैपेसिटेंस C1 है, इसका पोटेंशियल V बन गया। जिसकी कैपेसिटेंस C2 है उसका पोटेंशियल V बन गया। बताओ अब क्या होगा। व्हाट विल बी एनर्जी ऑफ दिस U1 डैश, हाफ ऑफ C1 V स्क्वायर, U2 डैश हाफ ऑफ C2 V स्क्वायर, वेयर V is common potential। और अगर U V कॉमन पोटेंशियल है, अगर V कॉमन पोटेंशियल है, कॉमन पोटेंशियल अभी आपने लिखा C1 V1 प्लस C2 V2 डिवाइडेड बाय C1 प्लस C2। शाबाश। इसके बाद टोटल एनर्जी क्या बनेगी, टोटल एनर्जी आफ्टर रिडिस्ट्रीब्यूशन UF, that is U1 plus U2 half of C1 V square half of C2 V square। तो टोटल एनर्जी बनेगी हाफ ऑफ V स्क्वायर, अगर कॉमन जाएगा C1 प्लस C2। तो आप V को वैल्यू दीजिए, V है ना कॉमन पोटेंशियल, ये थोड़ा लंबी डेरिवेशन है। C1 V1 C2 V2 C1 प्लस C2, इसको स्क्वायर और अपना इधर C1 प्लस C2 है। सो UF इज इक्वल टू हाफ ऑफ,
ये स्क्वायर न्यूमरेटर को भी देंगे, ये स्क्वायर डिनोमिनेटर को भी देंगे। तो ये एक और ये एक कैंसिल होगा, so when it cancels out, it will be UF half of C1 V1 C2 V2 square divided by C1 plus C2। अब इसके बाद therefore चेंज इन एनर्जी क्या आ गई? चेंज इन एनर्जी, चेंज इन एनर्जी आ गई डेल्टा यू। हम रखेंगे यू आई माइनस यू एफ। क्यों? आई विल मेक यू क्लियर दिस। यू आई माइनस यू एफ, यू आई भी मैंने इवेलुएट किया हुआ है और यू वी भी मैंने इवेलुएट किया हुआ है। मैं उन दो का वैल्यू इधर सब्स्टिट्यूट करूंगा, ठीक है। देखिए बेटा बड़े गौर से, डेल्टा यू इज इक्वल टू यू आई क्या आया है? हाफ ऑफ C1 V1 स्क्वायर हाफ ऑफ C2 V2 स्क्वायर माइनस UF क्या आया है? हाफ ऑफ C1 V1 प्लस C2 V2 स्क्वायर डिवाइडेड बाय C1 प्लस C2। नाउ लेट अस सॉल्व इट। देखिए डेल्टा U इज इक्वल टू, इन दोनों में से हाफ कॉमन, इधर बचा C1 V1 स्क्वायर C2 V2 स्क्वायर माइनस करके बचा C1 V1 प्लस C2 V2 डिवाइडेड बाय C1 प्लस C2। डेल्टा U इज इक्वल हाफ ऑफ। देखिए इसके डिनोमिनेटर में कुछ है नहीं, हम 1 रखेंगे। इसके डिनोमिनेटर में क्या है? C1 प्लस C2, तो होल आएगा C1 प्लस C2। ये C1 प्लस C2 इसके साथ मल्टीप्लाई में जाएगा इस पूरी एक्सप्रेशन के साथ। और माइनस में रहेगा C1 V1 प्लस माइनस दोनों को मल्टीप्लाई होगा C2 V2 विदा। पहले हम इधर अपना स्क्वायर इसको देंगे, इसको ऐसे ही रखेंगे C1 V1 प्लस C2 V2 स्क्वायर। और एक बार मैं समझाऊंगा, इनिशियल माइनस फाइनल एनर्जी वो हमने पहले ही इवेलुएट करके रखा है, ठीक। 1/2 कॉमन, ये बचा C1 V1 स्क्वायर C2 V2 स्क्वायर माइनस C1 हाफ बाहर गया है C1 V1 प्लस C2 V2 स्क्वायर डिवाइडेड बाय C1 प्लस C2। अब एलसीएम C1 प्लस C2 इस दोनों के साथ मल्टीप्लाई रहेगा, माइनस में रहेगा ये। तो इसको मैं सॉल्व करते जाऊंगा। हाँ देखिए बेटा ऐसे लिखेंगे, डेल्टा U इज इक्वल टू हाफ, ऐसे मैं ऐसे लिखूंगा C1 प्लस C2 C1 V1 स्क्वायर C2 V2 स्क्वायर माइनस C1 V1 प्लस
C2V2 स्क्वायर और डिनोमिनेटर में है C1 प्लस C2। इसके बाद कंटिन्यू करते हुए इसको डेल्टा U इज इक्वल टू हाफ ऑफ, दीजिए पहले C1 मल्टीप्लाई C1 स्क्वायर V1 स्क्वायर, C1 C2 V2 स्क्वायर, फिर C2 से मल्टीप्लाई C1 C2 V1 स्क्वायर, C2 स्क्वायर V2 स्क्वायर माइनस ब्रैकेट, इधर आइडेंटिटी इलाबरेट कीजिए, a प्लस बी होल स्क्वायर, इट्स a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर 2ab डिवाइडेड बाय C1 प्लस C2। तो डेल्टा U बनेगा हाफ ऑफ C1 V1 स्क्वायर, C1 स्क्वायर V1 स्क्वायर, C1 C2 V2 स्क्वायर, C1 C2 V1 स्क्वायर, C2 स्क्वायर V2 स्क्वायर माइनस से मल्टीप्लाई C1 स्क्वायर V1 स्क्वायर, C2 स्क्वायर V2 स्क्वायर माइनस ट्वाइस C1 C2 V1 V2, ये सारा न्यूमरेटर है, डिवाइड में C1 प्लस C2। अच्छे से आप इस एक्सप्रेशन को देखिए। नाउ आई एम मूविंग टुवर्ड्स द लास्ट स्टेप। देखिए प्लस है माइनस है, प्लस है माइनस है, बचा क्या? बचा क्या? डेल्टा U आ गया हाफ ऑफ C1 C2 V2 स्क्वायर प्लस C1 C2 V1 स्क्वायर माइनस ट्वाइस C1 C2 V1 V2, C1 C2 V1 V2 divided by C1 plus C2. Now डेल्टा U आएगा हाफ ऑफ, इन तीनों में से C1 C2 कॉमन कर दो, V2 स्क्वायर प्लस V1 स्क्वायर माइनस ट्वाइस V1 V2। देखिए डेल्टा U क्या आ गया, हाफ ऑफ C1 C2, ये लेंगे हम a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, वापस आइडेंटिटी। ये जो सारी टर्म है यहां समझिए बस एक खत्म, ये सारी टर्म पॉजिटिव होगी। क्यों? स्क्वायर जब भी किसी पे लगता है वो पॉजिटिव होता ही है, कैपेसिटी हमेशा पॉजिटिव होती है, तो ये सारी टर्म पॉजिटिव। मैंने डेल्टा U क्या लिखा था, UI माइनस UF पॉजिटिव निकला, इसका मतलब बन गया ना UI इज ग्रेटर देन UF, क्योंकि सबट्रैक्शन में तभी आंसर पॉजिटिव निकलेगा जब बड़े वैल्यू में से छोटा वैल्यू सबट्रैक्ट होता। अगर ये नेगेटिव निकलता तो मैं लिखता UF इज ग्रेटर देन। तो यहां आप देख रहे हैं UI मीन्स एनर्जी बिफोर डिस्ट्रीब्यूशन, वो ज्यादा थी एज कंपेयर टू द एनर्जी आफ्टर डिस्ट्रीब्यूशन। सो इट कंप्लीटली shows you that there has been the loss in the energy. Clearly there is energy loss whenever there is charge redistribution. जब आप दो चार्ज्ड बॉडीज को आपस में कांटेक्ट करते हैं, ठीक है, चार्ज तो कंजर्व रहता है पूरे सिस्टम का, मगर एनर्जी लॉस हो जाती है, एंड दैट लॉस ऑफ एनर्जी रिजल्ट्स इन द फॉर्म ऑफ हीट, इन द फॉर्म ऑफ स्पार्क,
So hope you have got it, and I have to discuss two more cases that will be in the next video.